भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं यशनगर धाकड़ छात्रावास पर और यहां पर आज भगवान धरणीधर को लेकर जन्मोत्सव मनाया गया था। शोभा यात्रा पूरे शहर भर में निकाली गई थी। जगह जगह पूरे जो विभिन्न मार्ग चौराहे हैं उन पर तमाम अलग अलग समाजजनों ने स्वागत सत्कार किया और अलग अलग लोगों द्वारा कई डीजे भी थे इस शोभा यात्रा में, ढोल थे, नगाड़े थे, कई तमाम तरह के सांस्कृतिक और पारंपरिक अंदाज में ये शोभा यात्रा पूरे जिला मुख्यालय पर निकाली गई और इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर धाकड़ समाजजन, तमाम पदाधिकारी और समाजजन यहाँ पर एकत्रित हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये जो धाकड़ धरणीधर जन्मोत्सव मनाया गया, क्या आयोजन रहा और किस तरीके से तमाम, आइए इनसे चर्चा करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्ते। आज जो धाकड़ धरणीधर महोत्सव मनाया गया है, शोभा यात्रा निकल गई, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखो, ये धाकड़ समाज का बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन था जो 5 वर्ष में एक बार जिला मुख्यालय पे मनाया जाता है, क्योंकि हमारा धाकड़ समाज पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र में बसा हुआ है और 4 साल से हम अलग अलग गाँव में मनाते हैं और 5वें वर्ष से हम जिला मुख्यालय पर मनाते हैं। ये कार्यक्रम हमारा इतना ऐतिहासिक था कि पूरे शहर ने देखा है और पूरी शालीनता से, क्योंकि धाकड़ समाज पूरी तरह कृषि से जुड़ा हुआ समाज है और भगवान बलराम ये कृषि के देवता माने जाते हैं और हमारे आराध्य देव भी है धाकड़ समाज के। तो उनकी हम जयंती बहुत धूमधाम से और ऐतिहासिक रूप से मनाते हैं और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे पूरे समाज, मतलब मंदसौर जिले के सभी धाकड़ समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और पूरे जोश खरोश के साथ इसका जुलूस निकला। अच्छा, लंबे समय से पदाधिकारियों से मेरी चर्चा हो रही थी कि हमारा जो आंकड़ा इतना 5000 छुएगा, 6000 छुएगा, हम धाकड़ समाज का एक दबदबा कायम करेंगे शहर में, क्या हुआ संभव? देखो, हम ये बात पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा समाज कृषि से जुड़ा हुआ समाज है। उसके बावजूद इंद्र देवता की बेरुखी के चलते खेतों में सिंचाई का काम चल रहा है, फिर भी हमने और हमारे अधिकारियों ने जो आंकड़े देने की बात कही थी उनको हमने लगभग छुआ है और हमारे करीब 10,000 के आसपास पब्लिक उपस्थित हुई है। शहर के अंदर करीब 4 से 5,000 नवयुवकों ने ये रैली के अंदर भाग लेकर के पूरा उत्साह दिखाया है और ये कार्यक्रम आपने खुद ने अपने कैमरे में कैद किया है। हम अच्छा, समाजजनों ने कुछ कहा कि कहीं होर्डिंग हटा दिए गए, बैनर हटा दिए गए, क्या कहेंगे उसको लेकर? इसके बारे में हमारी पूरी नाराजगी है प्रशासन के प्रति, क्योंकि हमने पूरी तरह संवैधानिक तरीके से प्रशासन से अनुमति ली थी और अनुमति लेने के बाद जो रूट था वो रूट भी हमने उनको दिया था। उस रूट पर आयोजन के पहले जो हमारे बैनर पोस्टर हटाए गए और कुछ नेताओं के लगाए गए, इसके बारे में हमारा सख्त विरोध है कि यदि इसका मतलब क्या हुआ, प्रशासन से हम यदि संवैधानिक तरीके से मिल रहे हैं और हमको यदि सुविधा नहीं दे पाए, लेकिन हमने जो पैसा खर्च किया था इस कार्यक्रम को लेकर के उसका भी हमें नुकसान पहुंचाया गया और हमारे कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश की, तो ये तो नाराजी का विषय है। अच्छा, प्रशासनिक तरफ से यातायात में कहीं व्यवस्था में आपको कहीं गड़बड़ दिखी? धाकड़ समाज पूरी तरह एक सभ्य और शालीन समाज है, कभी भी वो अपनी ओर से किसी को भी परेशानी में नहीं डालता है और ये आज हमारे समाज ने सिद्ध करके दिखाया है। प्रशासन की व्यवस्थाओं को हमारे समाज ने आगे रह करके मदद करी है और हमने यातायात व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से संचालित करने में। आप क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि अपना धाकड़ समाज दूरस्थ क्षेत्र में फैला हुआ है। गरोड भानपुरा से बहुत अधिक संख्या में हमारे स्वजाति या बंधु यहाँ पधारे और हमारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाया और आज हमारे लिए गौरव का दिन भी है कि हमारे छात्रावास के ट्रस्ट को जो ज़मीन आवंटित हुई थी उसकी भी रजिस्ट्री हुई है। इसके लिए भी हम प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत दिनों से हम प्रयासरत थे। खास बात है कि धाकड़ समाज लंबे समय से सरकारी ज़मीन जो आवंटित धाकड़ छात्रावास को होनी थी वो आज हो गई है, ये भी एक खास बात है। जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, धाकड़ समाज का जो लक्ष्य था और जो महीने भर से जो तैयारियां कर रहे थे, तैयारी के अनुरूप सफल आयोजन हुआ है। तो मैं सभी स्वजाति बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, कितने गांव के लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ समाज? धाकड़ समाज के पूरे मंदसौर जिले और जावरा क्षेत्र के भी थे, लगभग 84 गाँव धाकड़ समाज के हमारी लिस्ट में थे। तो ये आपने देखा कि एक सफल आयोजन धाकड़ समाज का बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही कहीं ना कहीं देखी गई, जिसमें कई तमाम तरह की जो यातायात की अव्यवस्थाएं हुई। और आइए हम और इनसे भी चर्चा करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आयोजन को लेकर? धरणीधर महोत्सव को लेकर जो आज जो है समाजजन जो स्वजाति बंधु यहाँ एकत्र हुए, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। इसके साथ साथ हमारे जो वर्षों से चली आ रही जो एक ट्रस्ट की जमीन जो है उसकी आज रजिस्टर हुई, दबदबा कायम किया, संख्या थी अच्छी खासी। अब क्या संदेश दिया इसके माध्यम से? आप 5 साल में रैली निकालते हैं शहर में, जिला मुख्यालय पे, और समाज की रैलियाँ भी निकलती है, पाटीदार अधिवेशन हुआ हाल ही में,
फिर ये ब्राह्मण समाज का समागम है, क्या संदेश देने की एक आपकी जो कोशिश थी? हमारा मुख्य संदेश था सिर्फ के हमारे आराध्य देव भगवान बलराम जी के जन्मोत्सव मनाना जी। और धाकड़ समाज एक संगठित होकर के ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, आने वाले समय में भी करेगा। ये हमारा संदेश है और हम अपेक्षा करते हैं समाज से कि ऐसे कार्यक्रम जो है जो सक्सेसफुल हुए हमारे समाज की बदौलत हुआ है, मैं उनको संयोजक के नाते सबको धन्यवाद देता हूँ। जमीन आवंटित हुई, एक सफल आयोजन हुआ और तमाम धाकड़ समाज के लोग यहाँ पर कहीं न कहीं समाजजनों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कहीं न कहीं एक दबदबा कायम करने की जो एक इनकी पहल थी वो हुई, कारगर साबित हुई। आप देख रहे थे बेबाक हिंदुस्तान।